जब भी मन उदास हो ना बेटा, तो अच्छे दिनों को याद कर लेना जो तुम्हें तुम्हारे मम्मा के साथ गुजारे हैं, तुम्हारे आंटी के साथ गुजारे हैं। मुझे कुछ नहीं खाना, मैंने कहा था ना। कब तक भूखी रहेगी? सालेम स्कूल के लिए आए हो? जी हाँ। नाम? कॉपरफील्ड। तेरे स्कूल में यह हड्डियाँ टूटवाने लाया है? इस स्कूल में यही तुम्हारा वेलकम है मास्टर डेविड। हॉस्टल में एक बच्चा है जो छुट्टियों में अपने घर गया नहीं है। शर्माओ मत, यहाँ ये कोई नई बात नहीं है। सो रहे थे? कुछ खाया? मुझे लग ही रहा था। ये लाया मैं तुम्हारे लिए, खा लो। तुम नहीं खाओगे? मैं खाकर आया हूँ। जब तक छुट्टियां चल रही हैं, मेस बंद रहेगा। कितने का है? आज मेरी तरफ से, पर कल से मुफ्त नहीं मिलेगा। यहाँ जब मारते हैं तो हड्डियाँ तोड़ते हैं। अरे नहीं, यहाँ जब मारते हैं तो ध्यान रखते हैं कि हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। सोने से पहले लाइट्स ऑफ कर देना। लो, सफाई शुरू करो। मुझे तुमसे करवाने के लिए कहा गया है और मुझे करवाना ही है। देख क्या रहे हो, काम शुरू करो। इसके बाद और कमरों की भी सफाई करनी है। हेडमास्टर साहब का ऑर्डर है ये, वो आके चेक भी कर सकते हैं कि तुमने सफाई की है या नहीं। ठीक है, करो। लो, नहीं सर। आ जाओ जल्दी, कोई देख लेगा नहीं तो। क्या तुम क्या कर रहे हो यहाँ?
अच्छी अच्छी आज तक इतनी मिट्टी नहीं खाई। आंख में, कान में, नाक में, बालों में धूल ही धूल। मल सर बता रहे थे कि हेडमास्टर क्रिकल सर कमरे में खुद आकर सफाई चेक करेंगे। कल आने वाले। छुट्टियां खत्म हो रही है तो आएंगे ही। कहाँ गए थे वो? अंडमान, पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल देखने अपने परिवार के साथ। जब भी छुट्टियां होती हैं वो किसी ना किसी जेल में जाते हैं। क्यों? क्या पता, शायद नए आइडियाज लेने के लिए। उठो, चलो चलते हैं। कहाँ? जेल। कुछ खाना नहीं है क्या? चलो। ये लो, और ये पकड़ो बचे हुए पैसे। रहने दो, कल तुमने खर्च किए थे ना। पागल है तू। क्या सोच रहे हो? क्रिकल सर अंडमान में है, पर उन्हें ये पता है कि मैं यहाँ हूँ। स्कूल साफ करने का ऑर्डर भी उन्होंने ही दिया है। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो स्कूल के खास स्टूडेंट हुए ना। क्रिकल सर वो कैसे है? मत सोचो उनके बारे में, कल पता लग जाएगा तुम्हें। आ जाओ। यही है वो काटने वाला बच्चा जिसे काटने का बहुत शौक है। यही है सर। तुम्हें काटने का बहुत शौक है क्या? जरा काट के दिखाओ। क्या कैसे काटते हो? कैसे काटते हो? काटो। काटो। जरा जरा उधर जाओ। जरा बैठो। मैं मिस्टर मडस्टोन बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत नेक इंसान है, इरादे के पक्के, मजबूत, और जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। मैं भी ऐसा ही, जो ठान लेता हूँ वो करके छोड़ता हूँ। तुम मुझे जानते हो कि नहीं? थोड़ा थोड़ा सर। धीरे धीरे मुझे पूरा जान जाओगे। पूरी तरह जान जाओगे। जी सर। तो आप सुनो, मैं क्या हूं? मैं एक डिक्टेटर हूं। डिक्टेटर क्या? डिक्टेटर हैं। मैं जब सोच लेता हूं कुछ करना है तो मैं करके रहता हूं, और जब सोच लेता हूं कि कुछ करवाना है तो करवा के रहता हूं। करवा के रहते हैं?
कभी भी कैसे भी हालात हो मैं समझौता नहीं करता। समझौता नहीं करते। डिसिप्लिन के लिए मुझे अपना खून भी पीना पड़े तो मैं पीने में परहेज नहीं करता। अपना वो तुम्हें यहाँ दोबारा नजर तो नहीं आया? नहीं सर। अगर नजर आ जाए उसकी टांगे तोड़ देना दोनों। जी सर। अब तुम मुझे जान गए हो कि नहीं? जान गए हो या नहीं? जी सर। सर, कल सारे बच्चे आने वाले हैं। तो मैं ये उतार दूं अगर आप क्या हुआ? ऐसे ही सो गए थे और ये भी नहीं उतारा? कोई बुरा सपना देख रहे थे? लगता है क्रिकल सर से मिलके आ रहे हो। क्या कहा उन्होंने? पता नहीं क्या कह रहे थे। मुझे तो बस इतना पता है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। डर लगता है? क्यों? अरे उनकी तो आवाज भी नहीं निकलती। मैं तुम्हारा कचूमर बना। तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? पहले पहले लगता था, पर वो उनकी इतनी मार खा चुका कि डर लगना ही बंद हो गया है। पता नहीं किसके बारे में कह रहे थे। दूसरे सर को बोल रहे थे कि अगर दिख जाए तो टांगे तोड़ देना उसकी। वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हो? बेटे के बारे में? हाँ, उनकी मार से तंग आकर उसने स्कूल में हड़ताल करने की कोशिश की थी, तो सर ने उसे स्कूल से निकाल दिया और घर से भी। सौतेला बेटा है उनका? पता नहीं, ये कभी सुना तो नहीं है। चलो अब तुम अपनी तख्ती उतार दो, इस वक्त कोई नहीं देखने वाला इसे। पर कल तो पूरा स्कूल देखेगा ना। मेरा क्लासरूम कौन सा होगा? जो मेरा होगा, पर वहां नहीं ले जा रहा। तो फिर कहाँ ले जा रहे हो? तुम चलो तो सही, सवाल बहुत पूछते हो तुम। अरे ये काटते हैं, किसी को काटना ले। ये काटते हैं। ये स्कूल का हेड बॉय डेविड, जेम्स टीयरफोर्ड। नया लड़का? डेविड कॉपरफील्ड। पर इसके पीछे जुलूस कैसा? तुम्हें पता है ना यहाँ कोई रैगिंग नहीं कर सकता मेरे सिवा। ये क्या है? पनिशमेंट। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर किस बात की पनिशमेंट? मैंने अपने सौतेले बाप को काट लिया था। क्या काट लिया? क्यों? वो मुझे बहुत मार रहे थे। तू तो ऐसा नहीं लगता। आओ मेरे साथ। बच्चे
तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कितने? 300 रुपए से थोड़े कम, रास्ते में कुछ खर्च हो गए। आज थोड़े से और खर्च हो जाएंगे। जेम्स, तुम्हारा बेड कौन सा है? ये लो। रूम नंबर 22 में जाओ। आज से मैं यहाँ रहूंगा डेविड के साथ। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मेरे साथ रहोगे ना? पर सर, इसके लिए तो वार्डन सर से पूछना पड़ेगा ना। उसकी चिंता तुम मत करो। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए जेम्स को किसी से पूछना नहीं पड़ता, है ना? और तारिक, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं मैं तुम्हारे रूम में रहूंगा तो? जब डेविड को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों होने लगी? तो ठीक है, शिफ्टिंग के बाद सारा इंतजाम करते हैं। डेविड के लिए डेविड की तरफ से आज शानदार पार्टी। अरे चीफ गेस्ट यहाँ क्यों बैठा है? यहाँ बैठो। चलो आओ। अरे नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। अरे बैठो। अरे नहीं सर। लो इसे शुरू करो। नहीं सर, आप शुरू कीजिए ना। मैं करता हूँ। और तुमने ये सर क्या लगा रखा है? मेरा नाम जेम्स है। जेम्स। सर, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। मैं बड़ा हूँ? नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। ये देखो। सर, सारे जूनियर्स आपको सर कहते हैं। उन सब की बात अलग है। वो जंगली फूल है, तुम बगिया के फूल। बल्कि तुम्हारे लिए मैंने एक नाम सोचा है, रोज। मैं तुम्हें आज से रोज कहकर बुलाऊंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, मतलब जेम्स, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? भाई जेम्स ने तो आती तुम्हारा नाम बदल डाला। अब से तुम डेविड नहीं, रोज हो। सिर्फ मेरे लिए, बाकी और कोई डेविड को रोज कहकर नहीं बुलाएगा। तुमने तो अपना पूरा अधिकार जमा डाला इस पर। तुम्हें पता है रोज फूलों का राजा होता है? राजा तो तुम हो जेम्स। राजा तो मैं हूं, पर फूलों का नहीं। बल्कि मैंने अपने लिए भी एक नाम सोचा है, कैक्टस। मैं देखता हूं। चमचा साला, रात भर कुत्तों की तरह सूंघता फिरता है। तुमको पता है क्रिकल पहले क्या काम करता था? काले धंधे। और सुनने में तो ये भी आया जो गोली लगी टुंगे के, पुलिस ने मारी थी। अगर टुंगे सर ने वार्डन सर को शिकायत कर दी तो? ऐसी शिकायत? रात 9 बजे के बाद लाइट जलाना मना है ना? ऐसे तो ये आयरन रखना भी मना है, ये कैटल रखना भी मना है। और वैसे भी टुंगे ने जेम्स को देख लिया है ना, अब वो वार्डन से शिकायत नहीं करेगा। और अगर कर भी देता है तो कुछ नहीं होगा। और अगर क्रिकल सर को कंप्लेन कर दी तो? तो क्रिकल मेरा क्या बिगाड़ लेगा? स्कूल का मालिक है तो हेडमास्टर बना फिरता है, वरना उससे ज्यादा नॉलेज तो स्कूल में नालायक से नालायक बच्चे को है। तारिक मुझे कह रहा था स्कूल के डिसिप्लिन के लिए उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। तुम समझ नहीं रहे हो डेविड, जेम्स क्रिकल सर का बेटा नहीं है, उससे भी बढ़कर कुछ है। बेटे से बढ़कर कौन हो सकता है? सोचो, बेटे से बढ़कर कौन हो सकता है? बात यह है डेविड, क्रिकल सर की बेटी जेम्स की। तारिक, जेम्स, मैं तो डेविड को यह बता रहा हूँ कि क्रिकल सर की बेटी तुम्हारी खास दोस्त है। इसमें छुपाने वाली बात क्या है? पूरा स्कूल ये जानता है। ये सब बातें छोड़ो, पार्टी के मजे लो। मैं कोल्ड ड्रिंक थोड़ी और लूंगा। वैसे क्रिकल सर ने अपने बेटे को डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से स्कूल से नहीं निकाला, फिर? बल्कि कोई और बात। उस पर क्रिकल को बहुत गुस्सा है।
क्रिकल अपनी बीवी को मार रहा था और उसको रोकने के लिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई अपनी बीवी को कैसे मार सकता है? बहुत से लोग मारते हैं डेविड। तो कौन सी दुनिया में रहता है? बहुत ध्यान रखती है उसको, बहुत ध्यान रखती है उसका, बहुत ध्यान। क्या हुआ? मम्मा की याद आ रही है? वो मेरे बिना कैसे रहेगी? रोज ऊपर देखो। तुम्हारे घर पर और कौन कौन है? मेरी नैनी है, पैगेटी आंटी। और वो तुम्हारा सौतेला बाप जिसको तुमने काट दिया था वो? हाँ, और उनकी बहन है। तो तुमने उनकी बहन को नहीं काटा? मौका ही नहीं मिला। बदमाश, बहुत बड़ा बदमाश है तू। चल सो जा, कल से क्लासेस स्टार्ट है, क्या पता कल से नींद आए या नहीं आए। चलो सो जाओ जल्दी, और अब रोना मत बिल्कुल भी। चलो सो जाओ। कल क्या होगा? कल कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। चलो ठीक है, गुड नाइट। ये दांतों से काटता है और मैं काम बड़ी अच्छी तरह कर लेते हैं आप। आपको किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में होना चाहिए ना। जेम्स, अच्छा एक काम करना, ये बाकी पेपर्स पे भी साइन कर देना। आसानी से दे दिया चेक। ये बात किसी को मत बताना यहाँ पर।